हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 40 जीके क्वेश्चन। जो फ्रेंड्स आपके उत्पाद पुलिस में जो फ्रेंड्स आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित 40 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, उसी को देखते हुए मैं आपके लिए 10 मिनट का शो लेकर आया हूँ। ये शो फ्रेंड्स आपको पर डे आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपके ये नई शुरुआत के साथ आपको पर डे ये हमारे 14 क्वेश्चन में जो है आप सिर्फ नोट्स बनाते चलिएगा। आप अपना कॉपी नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। ये सेशन होगा फ्रेंड्स हमारा तीसरा सेशन होगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं दूसरा सेशन बना चुका हूँ, तो आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। आप हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ जाइए, आपको उस प्लेलिस्ट पर डे आपको नया सेशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह है यूरेनस ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? संसद में जो फ्रेंड्स आपके राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उनमें से जो आपके राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो राजकीय विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किसका वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है? ऐसे तो फ्रेंड्स आपके भारतीय संविधान में उल्लेख है कि भारत में जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति हो गए, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गए, इन सबों का वेतन जो है आपके संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा पद है जिसका वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है, यानी उससे नहीं दिया जाता है, तो है फ्रेंड्स आपके प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को जो वेतन दिए जाते हैं वो संचित निधि से नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसके द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? लोकसभा का वह कौन अध्यक्ष है जिसने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो हो जाएंगे आपके गणेश वासुदेव मलंकर। गणेश वासुदेव मलंकर जी के द्वारा लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लोकसभा के सचिवालय किसके नियंत्रण में रहता है? लोकसभा के सचिवालय किसके नियंत्रण में रहता है? तो हो जाएंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स आपको कि सेशन जो है आपके 4 सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। जैसे कि आपके 1 नंबर पे आएंगे आपके पॉलिटी, दूसरे स्थान पे आएंगे साइंस, उसके बाद जियोग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो आपके इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट से आपके अधिकतर सवाल देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं झारखंड जीके के लिए अलग से सेशंस लाता हूँ फ्रेंड्स, उसको भी जरूर आप अध्ययन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा धन विधेयक पेश किया जा सकते हैं केवल लोकसभा में। संसद में जो फ्रेंड्स आपके धन विधेयक, वित्त विधेयक, जो संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक पेश किए जाते हैं, उनमें से एक है हमारा धन विधेयक। तो धन विधेयक जो है फ्रेंड्स केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, और साधारण विधेयक जो है आपके लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आप पेश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। राष्ट्रपति जो फ्रेंड्स 108 के संविधान अनुच्छेद के तहत जो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संविधान में जो 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा प्राक्कलन समिति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्राक्कलन समिति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1 वर्षों का होता है। तो फ्रेंड्स अगला रिक्वेस्ट है कि प्राक्कलन समिति कुल कितने सदस्य होते हैं? इनका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मैं तो बता रहा हूं कि प्राक्कलन समिति के कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, लेकिन आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फोटोग्राफी में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार और आविष्कारक से रिलेटेड फ्रेंड्स जरूर सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो IG मान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो है आपका नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैडमियम सल्फाइड का रंग कांच में कैसा होता है? कांच में अगर कैडमियम सल्फाइड को अगर डाला जाए फ्रेंड्स तो इसका रंग जो हो जाएगा नींबू जैसा पीला हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय केंद्र कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये सोनीपत में अवस्थित है, और ये सोनीपत शहर जो है फ्रेंड्स आपके हरियाणा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा डीजल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? साइंस के सवाल जो फ्रेंड्स आपके अक्सर रेलवे के एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो ये सेशन जो फ्रेंड्स आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे के सारे
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। हालांकि जीके का क्वेश्चन जो है आपके सभी एग्जाम पे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डीजल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो C10 संख्या से मापी जाती है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है किससे? तो ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। भारत में जल विलीनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में जल विलीनीकरण संयंत्र जो है फ्रेंड्स आपके लक्षद्वीप में अवस्थित है। जो फ्रेंड्स लक्षद्वीप आपके अरब सागर में अवस्थित है, यानी कि केरल के जस्ट पश्चिम में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जल विलीनीकरण संयंत्र जो है आपके लक्षद्वीप शहर में ही अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वीर नरहरि राव थे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो KG बालकृष्णन बने थे। नेक्स्ट है, लोकगीतवादी संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ? लोकहितवादी, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ बाय मिस्टेक है, तो ध्यान रखिएगा, लोकहितवादी जो जनहित याचिका कहते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, लोकहितवादी संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ था? तो हो जाएंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। लोकहितवादी संकल्पना का उदय जो हुआ था किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जल अवघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो हो जाएंगे आपके ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई क्या है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है वो आपके 4,75,000 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है 40,75,000, सॉरी फ्रेंड्स 40,75,000 आपके कुल लंबाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? इससे जस्ट पहले हमने देखा फ्रेंड्स कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन, लेकिन ये है रासायनिक तत्व। रासायनिक तत्व की बात अगर बोले तो हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा, भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व जो है वो है आपके ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ग्रीष्म अयानात प्रतिवर्ष किस स्थिति को होती है? ग्रीष्म अयानात प्रतिवर्ष किस स्थिति को होती है? तो ये होते हैं आपके 21 जून को होते हैं। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायालय की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राज्यों में जो फ्रेंड्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो न्यायालय बनते हैं उसके न्यायाधीश की नियुक्ति जो होते हैं राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इस न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 233 के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? और प्रत्येक राज्य में जो एक राज्यपाल बनेंगे ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो हो जाएंगे 153 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 153 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। लावा के ठंडा होने के बाद उसे किस चट्टान के रूप में जाना जाता है? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो फ्रेंड्स लावा निकलते हैं उनके लावा ठंडा होने के बाद वे किस चट्टान के रूप में जाना जाता है? तो आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमादान तथा कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की राज्यपाल को शक्ति है। यानी कि फ्रेंड्स जिस प्रकार राष्ट्रपति को अपने क्षमादान की शक्ति होती है उसी प्रकार राज्यपाल को भी क्षमा करने की शक्ति होती है, यानी कि क्षमादान की शक्ति होती है और कुछ मामले में दंडादेश करने के भी मामला होते हैं और निलंबन, परिहार भी और लघुकरण की भी संबंध में उसका अधिकार होता है। तो ये राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार आता है? तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के लावा में सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार के लावा में सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो हो जाएंगे आपके अम्लीय लावा में। अम्लीय प्रकार की जो लावा होती है फ्रेंड्स वो उसमें जो है सिलिका की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारा ये सेशन पसंद आ रही है, फ्रेंड्स हेल्पफुल लग रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व में जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो है आपके किलायु ज्वालामुखी। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये किलायु ज्वालामुखी जो है ये किस द्वीप पर अवस्थित है? इनका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये हो जाएंगे आपके 153 के अंतर्गत आते हैं। अवसादी का रूपांतरण किस रूप में होता है? अवसादी चट्टान जो होते हैं फ्रेंड्स, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कांतरित चट्टान, उनमें से फ्रेंड्स आपके रूपांतरण से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि दाब और टेम्परेचर के कारण जो है चट्टानों का रूपांतरण होता है। तो उनमें से जो आपके अवसादी चट्टान का रूपांतरण किस में होता है? तो चूना पत्थर में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के क्षरण से होता है? काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के क्षरण से होता है? तो हो जाएंगे आपके आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण फिर किस में होता है फ्रेंड्स? तो ये फिर ग्रेनाइट चट्टान में रूपांतरण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण जो होते हैं आग्नेय चट्टान से होते हैं और आग्नेय चट्टान का फिर रूपांतरण किस में हो जाते हैं? तो ग्रेफाइट में हो जाते हैं। ग्रेनाइट चट्टान में हो जाते हैं। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी जो है फ्रेंड्स आपके अर्जेंटीना देश में अवस्थित है, जो फ्रेंड्स आपके दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, आपके सवाल इस तरह भी बन सकते हैं कि ओजस डेल सलाडो किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो हो जाएंगे आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। और देश की अगर बात करें तो हो जाएंगे आपके अर्जेंटीना देश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयोजकता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत संयोजकता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हो जाएंगे आपके कोसेल नामक व्यक्ति ने की थी। और ये कब की थी, किस वर्ष की थी? तो हो जाएंगे 1916 में की थी, 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का प्रयोग किस प्रकार के जल में किया जाता है? जल तो फ्रेंड्स ऐसे दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपके कठोर जल होते हैं और मृदु जल होते हैं और आशुद्ध जल होते हैं। तो उनमें से ध्यान रखिएगा, साबुन का प्रयोग जो किया जाता है किस प्रकार के जल में किया जाता है? तो मृदु जल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? जो फ्रेंड्स आपके गैस हैं नाइट्रोजन गैस, इनके खोजकर्ता कौन है? तो हो जाएंगे आपके डेनियल रदरफोर्ड। डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन गैस की खोज की गई थी। व्यक्त क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? साइंस के क्वेश्चन से फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, व्यक्त क्रम अनुपात का नियम जो दिया गया था रीचर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो ये ऑफबाउ जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्य के उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? राज्यों के जो उच्च न्यायालय है ये एक प्रकार के अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये अनुच्छेद 215 के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन यहीं से समाप्त हुआ और आज की सेशन फ्रेंड्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन 4 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।